अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यानी मेटल से हीट और करंट बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है या उससे बहुत आसानी से पास हो जाता है। ठीक है, देखिए सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर ये आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। किसमें? मेटल्स में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन आपको इस फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको एसिप्शन चीज ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी आपको बताएं कि मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी मेटल्स है जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पास होता है, यानी पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जाम्पल में कौन है? लेड और मरकरी। लेड और मरकरी ऐसे मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आपको समझ में आ गया है। अब इसमें आते हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो इंसुलेटर होते हैं। किससे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। मतलब इससे ना तो हीट पास होगा और ना ही करंट पास होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका एसिप्शन के बारे में। देखिए कुछ ऐसा भी नॉन मेटल्स होते हैं जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? पास कर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल में कौन है? ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट जो होता है ना, उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग देख लिए। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, है ना। अभी हम बताएं कि मेटल्स जो क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। मतलब इसको पीटने से या उसको खींचने से ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। समझ में आ गया? ब्रिटल, ब्रिटल मतलब इसको पीटेंगे या खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। मेटल्स आर शाइनी। मेटल्स क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। थर्ड में आते हैं इसमें नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आर डल। मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसा भी नॉन मेटल्स है जो चमकता है। जैसे में कौन है? डायमंड और आयोडीन। ये ऐसे दो नॉन मेटल्स हैं जो चमकीले होते हैं। ठीक है, इसमें सब अधिकतर आपको एसिप्शन वाला चीज आपको ज्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, है ना। अधिकतर मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी मेटल्स है जो सॉफ्ट होते हैं, मतलब हार्ड होते नहीं है। जैसे में सोडियम, पोटासियम और लिथियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसा मेटल्स है ना जिसको चाकू से इसको काट सकते हैं। ठीक है, और ये सब मेटल्स को हम लोग बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स। किसको? सोडियम, पोटासियम और लिथियम को क्या बोला जाता है? अल्कलाई मेटल्स। अल्कलाई मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट, मतलब मुलायम। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी नॉन मेटल्स है जो हार्ड होते हैं। जैसे कौन? डायमंड। डायमंड क्या होते हैं? ये नॉन मेटल है लेकिन ये हार्ड होता है। आइए स्टूडेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स में और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है, देखिए मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। इस सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, है ना। मतलब उसको पीटने से ये बहुत अधिक साउंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए स्कूलों का जो घंटी होता है ना, वो मेटल्स का बना होता है। समझ में आ गया। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो सोनोरस होते नहीं है क्योंकि उसको पीटने से वो इतना आवाज करता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 6 पॉइंट में। मेटल्स जो होते हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। माने अधिकतर मेटल्स जो होते हैं ना, वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड।
लेकिन कुछ ऐसा भी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो कौन है? मरकरी। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल जो होते हैं ना, वो अधिकतर सॉलिड और गैस होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड और गैस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी नॉन मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो कौन है? तो ब्रोमीन। समझ में आ गया है? अब 7 नंबर में आते हैं। मेटल जो होते हैं ना, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी मेटल्स है ना, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। वो कौन है? सोडियम, पोटासियम और लिथियम। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स में कुछ ऐसा भी नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है। वो कौन है? डायमंड। यहाँ स्टूडेंट मरकरी क्या है? मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।